हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग क्या कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल 2022 टीयर फर्स्ट मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 25 है। इससे पहले क्लास मैंने आपको 24 करा दी है। मेरे भाई, अगर आपने क्लास नहीं देखी तो मैंने इन सारी क्लास को एक प्लेलिस्ट में डाल दिया, आप वहां से देख सकते हैंगे। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 8 दिसंबर 2022 की फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन, जो कि आपके सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी और एमटीएस के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर लें। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4xy माइनस 2x माइनस 8 के गुणनखंड इनमें से कौन से हैं। तो गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, फैक्टर्स। ठीक है, तो हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो देखना मेरे भाई, अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 लेता हूं आपका और इस वाले ऑप्शन की मल्टीप्लाई कर दूंगा आपके इस वाले ऑप्शन में, तो देखना क्या बनता है आपका। इस वाले x की मल्टीप्लाई x में होगी तो बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, फिर आपकी x मल्टीप्लाई 2y में होगी तो हो जाएगा आपका माइनस का 2xy, क्योंकि ये आपका माइनस का है। फिर आपके इस x की मल्टीप्लाई होगी इस वाले 2 में तो हो जाएगा प्लस का 2x। ठीक है, ऐसे ही आपके माइनस 2y की मल्टीप्लाई x में होगी तो बन जाएगा माइनस 2xy। ठीक है, अब मेरे भाई माइनस 2y की मल्टीप्लाई माइनस 2y से होगी तो हो जाएगा आपका 2 टू 4, ये हो जाएगा प्लस का 4y स्क्वायर। फिर मेरे भाई माइनस 2 की मल्टीप्लाई आपकी 2 से होगी तो बन जाएगा क्या, माइनस का 4y। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई 4 की मल्टीप्लाई आपकी होगी x से तो हो जाएगा आपका माइनस का 4x, और आपके 4 की मल्टीप्लाई होगी 2y से तो आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8y। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस 4 टू जा 8। ठीक, तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर दिया है, यहाँ पे आपका 2xy है माइनस का, यहाँ माइनस का 2xy है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा ये आपका 4xy। सॉरी, यहाँ पे साइन आपका माइनस का ही आ रहा है। ठीक है, 4xy। फिर आपका यहाँ पे 2x हैगा और यहाँ पे मेरे भाई देखना कहीं x दे रखा है, ये माइनस 4x है तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो इधर बचेगा आपका माइनस का 2x। फिर आपका दे रखा है यहाँ पे प्लस 4y स्क्वायर, फिर यहाँ पे दिया आपका माइनस का 4y प्लस का 8y, तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो यहाँ से बनेगा आपका प्लस का 4y माइनस 8। तो देखना मेरे भाई, आपका एक्स स्क्वायर यहाँ पे हैगा, हाँ यहाँ पे हैगा, फिर आपका माइनस 4xy हैगा, ये भी दे रखा है, फिर आपका माइनस टू एक्स भी यहाँ पे हैगा, प्लस 4y स्क्वायर ये हैगा आपका। तो देखना मेरे भाई, सेम ये ऐसा बनना हैगा, तो इसका क्या होगा, फैक्टर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया 8 मीटर ऊंचाई और 10 मीटर तिर्यक ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो देखना मेरे भाई, एक आपका शंकु हैगा जिसकी आपको ऊंचाई दे रखी है 8 मीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है आपको कितनी, 10 मीटर। ठीक है, तो इसकी आपकी त्रिज्या क्या होगी मेरे भाई। तो देखना आप, एक होता है ट्रिपलेट, कौन सा वाला, 3 4 5 का, तो मेरे भाई इससे बनाया आपका, इस वाले 5 में करीब 2 गुणा तो आपका बन गया 10 इस तरीके से, और फिर करीब 4 में गुणा 2 की तो हो गया आपका 8, ऐसे कर दूंगा यहाँ पे 3 में गुणा 2 की तो बन जाएगा 6। तो ये आपकी आ जाएगी त्रिज्या। हमें निकालना है कि शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, जैसे हम बोलते हैं क्या मेरे भाई, यहाँ पे ले रखा कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम, इसका फॉर्मूला आपका होता है पाई आर एल, तो पाई लिख देंगे ऐसे ही, आर क्या आपका आर 6 आया है और आपकी एल क्या है, एल आपकी 10 है, तो बन जाएगा आपका 60 पाई मीटर स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 मेरे भाई, आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3 हैगा। ठीक है, इसमें कहा गया है ABCD इज अ स्क्वायर एंड ट्राइंगल MAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, MC एंड MD आर जॉइंड, व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ एंगल MDC। तो हमें निकालना है एंगल MDC, ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से थोड़ा सुनना। ठीक है, इसमें कहा गया है एक आपका हैगा क्या, वर्ग, जिसे बोलते हैं हम स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे भाई एक वर्ग के प्रत्येक एंगल कितने का होता है, ये आपका होता है 90 डिग्री का, तो आपका ये वाला एंगल हो जाएगा कितने का, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, और मेरे भाई ऊपर जो बना हैगा, ये बना है क्या आपका, एक बना त्रिभुज, तो मेरे भाई त्रिभुज का प्रत्येक एंगल कितने का होता है, जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक एंगल कितने का होता है, ये आपका होता है 60 डिग्री का। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, ये आपका एक एंगल बन जाएगा इस तरीके से पूरा कितने का, 150 डिग्री का। ठीक है, अब मेरे भाई देखना आप
जो आपका वर्ग है मेरे भाई, इसकी प्रत्येक भुजा आपकी क्या होती हैगी, बराबर होती है। तो ये वाली ये चारों बराबर होंगी। ऐसे ही मेरे भाई जो आपका ये त्रिभुज हैगा, ये समबाहु त्रिभुज हैगा, तो इसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी, बराबर होगी मेरे भाई। तो इस तरीके से मेरे भाई ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड सब बराबर होंगी। कहने मतलब मेरे भाई ये है कि ये जितनी भी साइड आपकी दिख रही मैंने बनाई जो है, ये सब आपस में बराबर होंगी, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, जो आपकी ये वाली साइड है और ये साइड बराबर है, तो मेरे भाई आपके जो ये एंगल है ना, ये जो बनना है, ये भी बराबर होंगे। तो मैं मान लेता हूँ इसको ये वाला एंगल एक्स, और इसे ही मान लेता हूँ एक्स। तो मेरे भाई ये बन गया एक त्रिभुज इस तरीके से पूरा। ये आपका ए हैगा, ये आपका बी है, और ये आपका एम है, ठीक है। तो ये वाली साइड, ये वाली साइड बराबर है, तो ये एंगल मैंने एक्स मान लिया, दो ही बराबर होंगे, ठीक है। और ये आपका ये दे रखा है कितना, ये निकाला मैंने कितना आपका 150 डिग्री। तो मेरे भाई आपका ये जो क्या आएगा, ये जो एंगल है ये कितने आएंगे, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो मेरे भाई एक त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसमें से आप माइनस करो 150, कितना बचेगा आपका, यहाँ से आएगा 30। अब 30 को कर दो मेरे भाई आपके, आप 2 से भाग, तो आपका आ जाएगा यहाँ से 15। तो मेरे भाई ये आपका 15 आ जाएगा, यही 15 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये वाला एंगल कितने का आ गया, 15 का आ गया। अब मेरे भाई ये वाला एंगल कितने का होगा पूरा कंप्लीट मेरे भाई, ये जो कि इसका है मेरे भाई, ये आपके एक वर्ग का है, ये 90 डिग्री का होगा। तो अगर मैं पूरे 90 में से इस 15 को माइनस कर दूं, तो आपका ये एंगल नहीं निकल के आ जाएगा। तो जब आप 90 में से माइनस करेंगे 15, तो आपका क्या जाएगा, 75 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आएगा। हमसे ये पूछा गया है कि एंगल एमडीसी क्या होगा, तो एंगल एमडीसी ये आपका होगा 75 डिग्री, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, निम्न तालिका 1993 से 1998 तक विभिन्न प्रकार के दो पहिया वाहनों के उत्पादन को दर्शाती है। तो दो पहिया वाहनों की संख्या 1000 में है। क्वेश्चन में कहा गया 1996 की तुलना में 1998 में सभी प्रकार के दोपहिया वाहनों के कुल उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित। तो देखना मेरे भाई 1996 आपका यहाँ पे है, 1998 आपका यहाँ पे, टोटल दे रखा है आपका 1996 में 268, ठीक है। तो देखना मेरे भाई इसका टोटल दिया है 324, तो कितनी वृद्धि हुई यहाँ पे, तो आप 324 में से माइनस कर दो, आप सॉरी 334 आएगा, 334 में 268 माइनस करो तो आपका आंसर आएगा 6, यहाँ बचेगा आपका 6, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 66, ठीक। ऊपर हो जाएगा क्या आपका मेरे भाई, मल्टीप्लाई यहाँ पे 100, क्योंकि हमें निकालना परसेंट में आंसर। तो ऊपर बन जाएगा आपका यहाँ से 6600, ठीक है। इसे भाग करो आप 268 से, तो ये जाएगा आपका 2 टाइम में, 2 अट्ठे 16 और 2 छिंग 12 और 1 13, 2 3 4 और 1 5, तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ बचेगा 5 में 3 जाएगा 2, यहाँ से आपका 1 आएगा, ले लेंगे 0, तो ये बन जाएगा आपका जाएगा 4 बार में, 4 अट्ठे 32, 4 छिंग हो जाएगा आपका 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा आपका 24 3 27 हासिल 2, और 4 दूनी 8, 8 9 10, तो आपका यहाँ से आ जाएगा 8, यहाँ बचेगा आपका 6 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, ठीक है। तो अब लगेगा पॉइंट, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, ठीक है। तो ये जाएगा आपका अप्रॉक्स मेरे भाई 5 टाइम में फिर से जाएगा मेरे भाई, 5 या 6 में जाएगा, तो मेरे भाई ये बन जाएगा आपका क्या 25%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बनेगा। क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे आपका 5 आ गया, जब 5 या 6 या 7 आ जाए मेरे भाई, 5 से बड़ा आ जाए तो हम यहाँ पे एक नंबर बढ़ा देते हैं, ठीक है, 4 की जगह आ जाएगा 5, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया, ए समान समय अंतराल पर बी का पीछा कर रहा है। ए 8 बार कूदता है जबकि बी 6 बार कूदता है, लेकिन ए द्वारा 7 कूदों में तय की गई दूरी ठीक वही है जो बी द्वारा 5 कूदों में तय की जाती है। तो ए और बी की चालों के बीच अनुपात ज्ञात करें। हमसे कहा गया मेरे भाई, देखना यहाँ पे जो ए जो है वो जितनी 7 बार में कूद करके दूरी तय करता है, उतना ही मेरे भाई आपका बी 5 बार कूद करके दूरी तय करता है। तो यहाँ से इनके रेशियो हो जाएगा स्पीड का क्या, 5:7 आ जाएगा। अब मेरे भाई ए कितना कूद रहा है आपका, ए कूद रहा है आपका 8 बार, यहाँ गुणा कर दो 8 की। अब बी कूद रहा है आपका कितना 6 बार, तो यहाँ गुणा कर दो 6 से, तो ये कट जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 3 6, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 चौक 20 और 7 3 21, तो आपका आंसर आएगा 20/21, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया, यदि sin y = x है तो cos 2y का मान क्या होगा। तो देखना मेरे आपका एक फॉर्मूला होता है cos 2θ का, जिसे हम लिख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यही मेरे भाई आपकी प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, ठीक है। तो यहां देखना मेरे भाई, हमें थीटा की जगह रखा बाई, ठीक है, ये आपका 2y हो जाएगा और यहाँ आपका मेरे भाई बाई हो जाएगा।
तो देखना मेरे भाई आपका हमें निकालना हैगा यहाँ पे cos 2y निकालना है। तो मेरे भाई आपका यहाँ तो 1 आ जाएगा माइनस 2 ऐसे ही आएगा मेरे भाई। यहाँ पे आपको साइन का दिया है तो साइन थीटा की जगह मेरे भाई y है ना यहाँ पे, तो साइन y आपको दिया यहाँ पे x, तो कर दूंगा मैं x का स्क्वायर इस तरीके से। तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस 2x स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया ए बी केंद्र O वाले वृत्त का व्यास है। यदि P वृत्त पर एक बिंदु है और एंगल AOP 110 डिग्री है तो एंगल OBP का माप ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई ये बना दूंगा मैं आपका एक वृत्त, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। हमसे कहा गया इसका केंद्र हैगा जो दे रखा है हमें O, तो ये हो जाएगा केंद्र आपका O, ठीक है। और ए बी क्या है, व्यास हैगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा आपका ए बी व्यास, ठीक है, इस तरीके से ए और बी, ये आपका ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, ठीक है। फिर हमसे कहा गया यदि पी वृत्त पर एक बिंदु है, बिंदु बना लो आप इस साइड इधर पे, ठीक है। और आगे हमसे कहा गया है कि एंगल AOP 110 डिग्री है, तो आपका एंगल AOP ये वाला एंगल क्या है आपका 110 डिग्री है। और हमसे कहा गया एंगल OBP निकालना हमें, OBP ये वाला एंगल हमें निकालना हैगा, ठीक है। तो देखना मेरे भाई अगर आपका ये वाला एंगल 110 डिग्री का हैगा तो आपका ये कितने का होगा, 70 डिग्री का होगा। कि मेरे भाई अगर मैं 180 में से माइनस करता हूँ 110 तो आपका 70 डिग्री आएगा, ठीक है। अब मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो ये यहां से लेके यहां तक क्या है, तिरछा है मेरे भाई। और ये भी मेरे भाई आपकी O से लेकर B तक क्या है, ये भी तिरछा है। तो मेरे भाई ये दोनों बराबर होंगी आपकी, तो आपका ये वाला एंगल बराबर होगा। अब मेरे भाई आप क्या करो 180 में से माइनस कर दो 70 आपका, तो आपका क्या आएगा यहाँ से 110 आएगा, और इसे भाग करो 200 तो आपका आ जाएगा 55 डिग्री, जो कि आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हैगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। चाहे तो मेरे भाई आप डायरेक्ट इसको 110 को भाग कर सकते हैंगे 2 से, ठीक है, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान क्या है। तो देखना मेरे भाई इस पूरे पार्ट को मान लूंगा मैं आपका x और इसे मान लूंगा आपका y, तो ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला किसका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, जो कि आपका हो जाएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका a प्लस बी, ठीक है, ये जोड़ दूंगा आपका a माइनस बी को जोड़ दूंगा इसमें, फिर a कर दूंगा माइनस, ठीक है, a प्लस बी माइनस a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखना मेरे भाई यहाँ से आपका देखो b प्लस का ही कट जाएगा, ये माइनस का कट जाएगा, यहाँ पे a माइनस का ये आपका प्लस का कट जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2a और यहाँ से आपका जाएगा 2b, तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 ab, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया एक दुकानदार 7% हानि पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन करता है, लेकिन वास्तव में वह 1 मीटर लंबाई के गलत स्केल का उपयोग करके 24% लाभ प्राप्त करता है। तो 1 मीटर के स्केल के स्थान पर वह किस लंबाई का स्केल उपयोग कर रहा है। तो देखना मेरे भाई ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ मेरे भाई वो 7% की हानि की बात करेगी मेरे भाई, तो 100 में से कर दो आप 7 माइनस, तो आपका आ जाएगा यहाँ से 93। ऐसी मेरे भाई यहाँ पे बात करेगी प्रॉफिट की 24%, तो आप 100 में जोड़ दो 24, तो आपका हो जाएगा 124%, ठीक है। और मेरे भाई आप गुणा कर दो यहाँ से आप 100 से, ठीक, तो आपका आ जाएगा आंसर। तो अगर मेरे भाई मैं यहाँ 100 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा ना, तो आपका आंसर किसमें आएगा, मीटर में आएगा, हमें चाहिए आंसर किसमें, सेंटीमीटर में। तो ये कट जाएगा आपका किससे, इसे काट दो 31 से, 31 3 जाएगा आपका, जाएगा 31 चौक, ऊपर बन जाएगा आपका 300, नीचे जाएगा 4, 4 से भाग करेंगे तो आपका जाएगा यहाँ से 4 7 28, 4 5 20, तो आपका आंसर आएगा 75 सेंटीमीटर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया नीचे दी गई तालिका 5 विभिन्न शहरों में स्मारकों की संख्या को दर्शाती है। क्वेश्चन में कहा गया है बी में स्मारकों की संख्या का डी में स्मारकों की संख्या से अनुपात क्या है। तो बी आपका ये हैगा मेरे भाई, आपका डी ये है, उसका अनुपात आएगा 30 से कम 30, 30 पंजे 150, तो आपका आंसर आएगा 1:5, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया यदि m और n दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं और एन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल 40 तथा एम एन इक्वल 4 है, तो एम एन प्लस एन का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपका फॉर्मूला लेगा, देखो इसमें 3m प्लस एन निकालना है, तो आप कर दो इसका स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका 9m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 3 या 6mn, ठीक है। तो आपका मेरे भाई आपका 9m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दे रखा 40 प्लस 6 मल्टीप्लाई एम एन आपको दिया 4, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से 40 मल्टीप्लाई 24, तो बन जाएगा आपका 64। यहाँ पे आपका स्क्वायर लगा, ये हटेगा यहाँ से, यहाँ लग जाएगा रूट, तो आपका आंसर आ जाएगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर 4 रहेगा।
अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:3 है। 7 लीटर पानी मिलाने पर दूध का पानी से अनुपात 1:2 हो जाता है। मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, आपके दूध का मिल्क और वाटर का अनुपात दे रखा कितना, 5:3 दे रखा हैगा। कहा गया इसमें 7 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो देखना मेरे भाई, मिला हम पानी रहे हैं तो पानी का अनुपात चेंज होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो आपका दूध का ही अनुपात चेंज हो गया है। तो मेरे भाई इसे बनाएंगे हम बराबर। तो यहाँ कर दूंगा 1 से गुणा, यहाँ से कर दूंगा 5 से गुणा, तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ से देखो 5:3 और दिया जाएगा आपका 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो देखना मेरे भाई, अब आपके जो दूध हैगा उसका अनुपात सेम आया है। और यहाँ देखो मेरे भाई, दूध पानी कितना मिलाया गया, तो पानी मिलाया गया 7। हमसे कहा गया है मेरे भाई इसमें भी आपका 7 मिलाया गया हैगा। तो कितना गुणा ज्यादा मेरे भाई, आपका 1 टाइम ज्यादा है। हमसे पूछा गया है दूध की मात्रा क्या होगी, तो 5 में भाई दूध है, 5 में कर दो आप इस 1 की गुणा, तो आपका आ जाएगा 5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया दी गई तालिका विभिन्न महीनों में विभिन्न उत्पादों की इकाइयों के उत्पादन को दर्शाती है। कहा गया क्वेश्चन में वाई का कुल उत्पादन जेड के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो वाई आपका यहाँ पे हैगा 18 और 3 21, 21 और 10 हो जाएगा 31, 31 7 हो जाएगा 38, 38 और 10 48, 48 और 8 हो जाएगा आपका 56, और जेड आपका यहाँ से जाएगा 15 दूनी 30, 30 3 33, 33 और 2 हो जाएगा आपका 35 और 10 45, 45 और 9 कितना होगा मेरे भाई, 45 में जोड़ दो आप 19, तो आपका यहां से हो जाएगा आपका 64। ठीक है, तो अब मेरे भाई बताओ आपका जो y जो है वो z का कितना परसेंट है। तो जाएगा 7 नहीं 8 7 56 और 8 8 64। ठीक है, तो ऊपर 700 हो जाएगा, नीचे आपका आएगा 8, तो 8 से भाग करो, 8 8 64, तो यहां से आपका आएगा 6 और 8 7 56, तो आपका आंसर आएगा 87.5। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है यदि a + b = c है तो tan a tan b tan c का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन में आपका फॉर्मूला रहेगा tan a + b का, जो कि आपका होता हैगा tan a + tan b अपॉन में tan 1 माइनस tan a मल्टीप्लाई tan b। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपको दिया है a + b दे रखा है c, तो मेरे भाई आपका a + b c है, तो यहाँ बन जाएगा आपका क्या, tan c। ठीक है, और ये आपका कैसे जाएगा, tan a + tan b माइनस 1 माइनस tan a मल्टीप्लाई tan c। ठीक है, tan b, क्योंकि मेरे भाई बाकी तो वैल्यू सेम आएंगी। ठीक, अब इसकी कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा आपका ये tan c मल्टीप्लाई 1 माइनस, एक ही बार कर दो मल्टीप्लाई यार, क्या बार बार करते रहो, तो ये बन जाएगा आपका tan c माइनस tan a tan b और tan c इक्वल हो जाएगा आपका tan a प्लस tan b के। ठीक है, अब देखना मेरे भाई, इस वाले पार्ट को आप ले उठा करके वहां पे, और इस वाले पार्ट को ले उठा के यहाँ पे, तो बन जाएगा आपका ये tan c, ये हो जाएगा आपका माइनस का tan a, और ये हो जाएगा आपका tan माइनस का tan b। ठीक है, और यहाँ देखना मेरे भाई उल्टे जाएगा ना, ये आपका माइनस का है तो उस साइड जाएगा प्लस का, tan a tan b और tan c। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, हमसे ये पूछा tan a tan b tan c क्या होगा, तो ये बन जाएगा आपका tan c माइनस tan a माइनस tan b, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया तीन संख्याओं 105 135 और 465 का महत्तम सामर्थ्य एचसीएफ ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मेरे भाई हमें देखना है इनमें से कौन सा ऐसा बड़ा नंबर है इन सब में जो जिससे मेरे भाई ये डिवाइड हो जाए, और जिससे डिवाइड हो जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा मेरे भाई, क्या आपका ये नहीं होगा, 7 से हो जाएगा ना, 7 से होगा 335, और मेरे भाई 11 से हो जाएगा, 11 से भी नहीं होगा। तो मेरे भाई 5 से ही ये तीनों नंबर डिवाइड होंगे, 105 भी होगा, 335 भी होगा, 465 भी होगा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है दी गई तालिका एक संगठन में 2015 में इसकी स्थापना के बाद विभिन्न श्रेणियों में कर्मचारियों में शामिल हुए नए कर्मचारियों की संख्या और हर वर्ष संगठन छोड़ने वाले
इन श्रेणियों में कर्मचारियों की संख्या को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे के प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन में कहा गया वर्ष 2019 में संगठन में कार्यरत लेखाकारों की कुल संख्या कितनी थी। तो देखना मेरे भाई, लेखाकार आपके यहाँ पे हैंगे, तो शामिल कितने हुए मेरे भाई, आपके शामिल हुए हैं, और ये आपके में छोड़े कितने, ये लोग, इन लोगों ने छोड़ दिया है। तो मेरे भाई एंड में बात करेंगे ना 2019 में, तो एंड में मेरे भाई कितने लोग शामिल होंगे, तो इनका लो प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 5 5 10 10 और 6 हो जाएगा 16 16 4 हो जाएगा 20, हाथ से लगेगा 2 3 2 5 5 2 7 8 8 2 10 और 1 11। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ प्लस कर लो, बन जाएगा आपका यहाँ से 8 कम 8 और 4 12 12 और 5 के 17 17 और 6 कितना हो जाएगा आपका 23 23 का 3 यहाँ से लग जाएगा 2 2 3 3 3 6 7 8। तो मेरे भाई जब माइनस करोगे आप 110 में से 83, तो आपके जो लोग मेरे भाई बच्चे होंगे वो आ जाएंगे, जो कि होंगे 27, ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू क्रमशः ए बी और बी सी पर एक ऐसे बिंदु हैं कि पी क्यू ए सी के पैरेलल है। दिया गया है कि ए बी 26, पी क्यू 7 और ए सी 10, तो ए पी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना भाई त्रिभुज बना लो पहले तो आप इस तरीके से, एक ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये आपका सी हो गया है। हमसे कहा गया पी और क्यू बिंदु है किस पे, ए बी पर, ए बी पर पी है और बी सी पर क्या आपका क्यू हैगा। ठीक है, कहा गया पी क्यू जो है ए आपके ए सी के पैरेलल है। हमसे कहा गया है कि ये जो है ना, ये वाली लाइन, ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, हमसे कहा गया है कि ए बी 26 है, यहां से लेके पूरा यहां तक ए बी कितना हैगा 26 हैगा। फिर कहा गया जो आपका पी क्यू है, जो आपका पी क्यू है यहां से लेके यहां तक वो 7 हैगा, और आपका ए सी जो है यहां से लेके यहां तक वो कितना हैगा 10 हैगा। हमसे कहा गया है ए पी क्या होगा, ये वाला, ये निकालना है हमें, ये वाली साइड। इससे मैं कलर कर दे रहा हूँ अलग पेन से, ये वाली निकालनी है हमें। ठीक है, सॉरी 1 मिनट, थोड़ी लंबी बन गई, यहां से लेके यहां तक निकालनी है। ठीक, तो देखना मेरे भाई जो आपका ए बी पूरा जो है मेरे भाई, इसका रेशियो क्या होता है आपका, ये होता है आपका 10। ठीक है, और मेरे भाई आपकी जो पीवी है ये कितनी होती है 7 होती है मेरे भाई। तो ये 10 से आप कितनी टाइम ज्यादा, ये आपकी 10 से हैगी आपकी 2.6 टाइम ज्यादा। तो मेरे भाई आपका ए बी क्या होगा, तो देखना मेरे भाई अगर आपका ए बी पूरा 10 हैगा और पी भी 7 है, तो ए पी कितना आएगा, तो 10 में से 7 जाएगा, बचेगा 3। तो आप इस 3 में कर दो इस 26 की गुणा, तो आपका यहां से आ जाएगा आंसर 3 छिंग 18 3 3 छिंग 18 3 2 नीचे और 1 7। तो आपका आएगा 78 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया 10 आदमी एक कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उनमें से 4 कार्य छोड़कर चले जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो कार्य 40 दिनों में पूरा हो सकता था वह 50 दिनों में पूरा हुआ। कार्य शुरू होने के कितने दिनों बाद चारों आदमी कार्य छोड़कर गए थे। तो देखना मेरे भाई 10 आदमी हैं, वो काम को 40 दिन में पूरा कर सकते थे, लेकिन हुआ क्या मेरे भाई, हुआ ये आपका कि कुछ दिनों के बाद आपके 10 कार्य छोड़ चले गए। तो सॉरी, कुछ दिनों के बाद आपके 4 कार्य छोड़कर चले गए। तो 10 लोगों ने मेरे भाई कुछ दिनों तक काम किया होगा, उसके बाद उसमें से 4 छोड़ के चले गए, तो कितने बचे, 6 बचे। अब मेरे भाई 6 लोग बचे हैं, इन लोगों ने वो काम किया मेरे भाई। तो देखना मेरे भाई आपका काम क्या हुआ, 50 दिन में काम हो गया है। तो 50 दिन में जब काम हुआ मेरे भाई, तो 10 लोगों ने x दिन काम कर लिया होगा, तो इसे कर देंगे यहाँ पे माइनस इस तरीके से। तो अब निकाल दो मेरे भाई आप x की वैल्यू, तो आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहां से बन जाएगा आपका 400, ये बन जाएगा आपका 10x, ये बन जाएगा 300, 6 गुणा करेंगे 50 हो जाएगा 300, 6 की वजह से हो जाएगा 6x। तो देखना मेरे भाई ये आपका यहाँ से 300 उठ के जाएगा, यहाँ तो जाएगा माइनस, बचेगा 100, 10 में जाएगा 6, तो बचेगा आपका 4x, तो 4 से भाग करूंगा जाएगा आपका 25 बार में, तो आपकी x की वैल्यू जाएगी 25। ठीक है, जो हमने मानी है ये मेरे भाई काम दिनों की संख्या आ जाएगी 4। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया एक निश्चित समयावधि में एक राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। यदि उतनी ही राशि उतनी ही अवधि में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, तो ब्याज दर क्या होगी। तो देखना मेरे भाई कोई राशि आपकी एक है, वो आपकी 5% की रेट से 2 गुनी हो जाती है, तो वो कितने मेरे भाई रेट की दर से आपकी 5 गुनी हो जाएगी, यही राशि ये बताना है। तो देखना मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक गैप कितना आपका 1 हैगा, और यहाँ का गैप कितना आपका 4 है। तो देखो मेरे भाई ये आपका कितना टाइम ज्यादा है, इससे 4 टाइम ज्यादा है। तो मेरे भाई इस 4 कर दो आप गुणा 5 में, तो जाएगा आपका 20% आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया 20% की सांद्रता वाले H2SO4 के 100 ml घोल को 50% सांद्रता x ml
मिश्रण के साथ इस तरह मिलाया जाता है कि शुद्ध मिश्रण 30% सांद्र हो, तो x का मान ज्ञात। तो देखना मेरे भाई 20% की सांद्रता वाले 100 ml जो हैगा घोल है, इसे 50% सांद्रता वाले मेरे भाई x ml मिश्रण में इस तरह मिलाया गया है कि मिश्रण आप कितना हो गया 30% हो गया मेरे भाई। तो इसमें लगेगा क्या आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो देखना मेरे भाई ये कैसे करूंगा मैं, इस वाले 30 में से करूंगा 20 को माइनस तो आएगा आपका 10%, और यहाँ वाले 50 में से करूंगा 30 माइनस तो आपका आएगा 20%। इसे मैं काट दूंगा आपका, तो कट जाएगा 10 से 10 से कम 10, 10 दूनी 20, तो ये बन गया रेशो मेरे भाई। तो देखना मेरे भाई ये 2 से आपका 100 किस टाइम ज्यादा है, 50 टाइम ज्यादा है। तो आपका मेरे भाई ये आपकी एक्स वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई, तो ये 1 से आपका 50 टाइम ज्यादा होगा, तो ये आपका आ जाएगा 50 ml, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे कुल डाले गए मतों का 76% प्राप्त होता है 1480 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। तो देखना मेरे भाई एक व्यक्ति को 76% वोट मिले मेरे भाई, तो दूसरे व्यक्ति को कितने वोट मिले होंगे, उसे मिले होंगे आपको 24%। फिर कहा गया मेरे भाई कि जो आपका बहुमत से जीता मेरे भाई वो कितने बहुमत से जीता आपका 1480, तो इसका अंतर कितना आएगा यहाँ से, इसका अंतर आपका आएगा यहाँ से 52%। तो मेरे भाई जो आपका 52% होगा बराबर किसके होगा, आपके 1480 के बराबर होगा। तो मेरे भाई आप यहाँ कर दो 1480 को 52 से भाग और गुणा कर दो 100 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 तियां 12, ये जाएगा आपका 4 तियां 12, 4 सत्ते 28, तो ऊपर बन जाएगा आपका 37,000। इसे आप भाग कर दो 12 से, तो जाएगा आपका 13 से, 13 दूनी 26, तो यहाँ बचेगा आपका 11, 13 अट्ठे होता है 104, बचेगा 6 आपका, तो 13 चौक 52, यहाँ बचेगा आपका 8, 13 6 78, तो आपका आंसर आएगा 2840, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 15% अधिक पर अंकित करता है और नकद भुगतान के लिए 5% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखना मेरे भाई 15% का फ्रैक्शन आपका होता है 3/20 और 5% का फ्रैक्शन आपका होता है 1/20। तो मेरे भाई यहाँ जो अंकित मूल्य अधिक अंकित कर रहा है 20 से 3 तो हो जाएगा 23, और यहाँ छूट दे रहा है 20 पे 1 की तो हो जाएगा 20 से 19, तो यहाँ आपका हो जाएगा यहाँ पे 400, और यहाँ पे आपका आएगा 19 3 57, 19 दूनी 38, 38 और 5 कितना हो जाएगा आपका 43। वृद्धि कितने की हो रही है, वृद्धि हो रही है आपकी 37 की। तो 37 को मेरे भाई आप 400 से कर दो गुणा, भाग और गुणा करो 100 से, तो आपका आएगा परसेंट में आंसर। तो यहाँ से आएगा 4 निम 36, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो आपका आंसर होगा 9.25%, जो कि ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया किसी संख्या को 221 से विभाज्य करने पर शेषफल 30 रहता है, यदि उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई 221 में आप 30 जोड़ दो, ये आपका हो जाएगा यहाँ से 252, ठीक है। अब मेरे भाई 13 से कर दो भाग, तो आपका आ जाएगा यहाँ से रिमाइंडर 13 या कम 13, तो यहाँ बचेगा आपका 8, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 1, तो हो जाएगा 13 चिंग 78, तो यहाँ से बचेगा 4 रिमाइंडर, जो कि आपका 1 मिनट, सॉरी मेरे में गलती हो गई, 13 एक कम 13 हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 2 आ जाएगा, यहाँ जाएगा आपका 1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 13 निम्मा 117, तो यहाँ बचेगा आपका 4, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75 में कहा 24 में कहा गया है 7 सेमी त्रिज्या वाले 3 वृत्तों को आपस में स्पर्श करते हुए रखा गया है, इन तीनों वृत्तों के चारों ओर एक धागा कसकर बांधा गया है, तो धागे की लंबाई क्या है। तो मेरे भाई मैंने बताया आपके लिए क्वेश्चन आपको कभी भी आता है तो कैसे करेंगे इसके लिए, तो इसका फॉर्मूला होता है त्रिज्या 6 + 2 पाई होता है, ठीक है। तो त्रिज्या हमें कितनी दी, त्रिज्या आपकी दी यहाँ पे 7, तो 7 से कर दो गुणा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से 7 छिंग 42 + 7 दूनी 14 पाई, पाई की जगह लिख दी यहाँ पे पी, तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया यदि x बराबर 8 sin थीटा प्लस cos थीटा है और y बराबर 9 sin थीटा माइनस cos थीटा है, तो हमें इसका मान निकालना है। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आप थीटा जो दे रखा है इसे मान लो 45 डिग्री, तो आपका ये बन जाएगा x = 8 × sin 45 आपका होता है 1/√3, ऐसी मेरे भाई cos होता है आपका 45 1/√3, तो इसे प्लस करेंगे तो आपका बन जाएगा यहाँ पे √2, ठीक है। तो √2 बन जाएगा इस तरीके से, तो यहाँ से आपका x आ जाएगा 8√2, ठीक। यहाँ मेरे भाई आपका 1/√2 आएगा, 1/√2 आएगा, तो मैं माइनस हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 0, तो 9 मल्टीप्लाई करूंगा 0 की, तो हो जाएगा मेरे भाई 0 यहाँ पे, तो y कितना जाएगा आपका, y आ जाएगा 0,
तो ये वैल्यू पुट कर दो मेरे भाई, तो x हो जाएगा आपका 8 रूट 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ तो 0 आएगा मेरे भाई, ठीक है भाई, और यहाँ आपका 9 स्क्वायर, तो ये तो 0 बन जाएगा। यहाँ से बन जाएगा आपका 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई रूट 2 का स्क्वायर करूंगा तो बन जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा 8 स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर से आपको 8 स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका बचेगा 2 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। तो देखना मेरे भाई, यहाँ तक मैंने आपके लिए पूरे 25 क्वेश्चन करा दिए हैंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हो, क्लास पसंद आई हो मेरे भाई, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप, और क्लास को लाइक भी कर लें, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।